हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है। मज़ा आएगा आज का व्लॉग आपको देख के। और जैसे ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो त्रिश को लग रहा है पता नहीं क्या कुछ कर रही है फ़ोन की साइड, और इतना कूद कूद के ना खुश हो रहा है। उसे बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे देख देख के। पीछे से शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और यहाँ पर त्रिश को संभाल लिया है निश्चय भैया ने, क्योंकि आज की उसकी छुट्टी है। व्लॉग जो है ये आपको थोड़ा सा पुराना देखने को मिल रहा है, मतलब कि पुराने से मतलब एकदम फ्रेश नहीं है। कल का ये व्लॉग नहीं है, क्योंकि कल तो मैं घर गई थी। मैंने घर वाला व्लॉग डाल दिया था, उसका भी एक पार्ट अभी रहता है। वो जो है ना, मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि वो आधा अधूरा था। तो मैंने सोचा उसमें मैं आपको ये दिखा दूँगी कि मम्मी ने मुझे दिवाली के ऊपर दिया क्या क्या है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, कल जो है मैं वो वाला वीडियो भी डाल दूँगी। और यहाँ पे ये वाला व्लॉग आज क्यों स्पेशल रहने वाला है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मम्मी जो है बैठी हुई है चारपाई पे, मतलब कि मेरी सासू माँ निश्चय ने अपने भाई को संभाल लिया है और मैं नीचे बैठी हूँ। एक्चुअली आज ना मैंने और निश्चय ने मिलकर ये सोचा था कि हम दोनों स्टोर की सफाई करते हैं, लेकिन फिर निश्चय के बस का कहाँ था। तो मैंने सोचा कि स्टोर तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, उसके सामान निकालना हम दोनों के लिए। तो मम्मी बोली कि सबसे पहले तो तुम है ना गेहूँ साफ़ कर लो, क्योंकि गेहूँ इतने ही रहते हैं ये जो लास्ट बारी के अब की बार होंगे। फिर हमें नया ही कट्टा मंगवाना है, क्योंकि अब ना हम एमपी वाला कट्टा मंगाते हैं। तो मम्मी जैसे ही मैंने गेहूँ बाहर निकाले, तो मम्मी ने निश्चय को बोल दिया कि टब को मेरी तरफ सरका, मैं धोती हूँ और तुम जो है तूने भाई को पकड़ ले और मम्मी ऊपर फैलाती रहेगी। क्योंकि नीचे अगर अब चौक में गेहूँ फैलाएंगे ना 1 साल तक, तो लगभग समझ लो आप, तो हमारे चौक में पूरे में ही गेहूँ हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे छोटे ऐसे ही करते हैं, निश्चय भी ऐसे ही करता था, और अब इसका ये हाल होगा। जब कुछ नया सा ऐसा इनको दिखता है ना, तो फिर ये ज़रूर उसमें हाथ मारते ही मारते हैं। और तृष्णा अभी मेरे पीछे वो नहीं कर रहा है, कहीं आपको लगे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो परेशान हो रहा है मेरे पास आने के लिए। वो इस तरीके से हूँ ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के, और कुछ फ्रूट्स लेके बैठा है जो आर्टिफिशियल वाले होते हैं ना, उनको फेंक फेंक के खुश हो के खेल रहा है। तो इससे पहले शायद आपने कभी मम्मी को काम करते भी ना देखा हो मेरे सामने मेरे ब्लॉग में। और ये भी बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि नहीं करते क्या, तो मैंने जो है आज आपका ये डाउट भी क्लियर कर दिया है। देखो जितना उनसे बनता है कभी कभार करवा देते हैं, बाकी काम वाम का ऐसा देखो कुछ है भी नहीं। अगर आपके घर में भी कोई अगर बड़ा है, तो क्या आप उसको काम की बोलते होगे? वो तो अपने आपकी मर्ज़ी होती है भाई, खुद की मर्ज़ी होती है बड़ों की। करना चाहें तो कर दो, ना करना चाहें तो करना तो है ही हमें, है ना। तो आज उनका मन था तो उन्होंने कर दिए, सुबह सुबह गेहूँ धो दिए। लेकिन हाँ ये तो है, जब 2 इंसान मिलके करते हैं ना, तो काम सच में बहुत इजी हो जाता है। मुझे आज ये भी नहीं पता चला कि गेहूँ कब में से धुल के और ऊपर भी मतलब मैं चढ़ा आई। पता नहीं कभी कभी ना मुझसे क्या हो जाता है। अभी यहीं से है ना, मैंने एक और अपनी वॉइस ओवर शुरू की थी इससे पहले जो मैं अभी कर रही हूँ, और वो एकदम से मेरे हाथ से ओके की बजाय और डिलीट का बटन डिलीट पे क्लिक हो गया मतलब। और वो सारी की सारी 7-8 मिनट तक की वीडियो की जो है वॉइस ओवर हो चुकी थी, और सारी की सारी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे गेहूँ फैलाने के बाद ना मैंने बर्तन भिगो दिए हैं पानी में। गर्म पानी कर लिया था ये वाला थोड़ा सा, और सर्फ डाल दिया था इसमें। और बर्तन ना अच्छे से डूब जाएंगे, हल्का फुल्का जो किनारों में मैल नहीं घुस जाता, साबुन होता है वो मैल, तो क्या तो वो घुस घुस के ना मतलब काले काले से हो जाते हैं साइडों में से बर्तन, तो उनका वो फूल जाएगा, तो मांजने में ना आसानी हो जाएगी। सारे बर्तन जो है ना यहाँ से उतार दिए थे मैंने। सिंक के ऊपर जो रैक लगा हुआ है ना, ये पूरा खाली कर दिया था। ये ना रैक देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन जब हम बर्तन उतारते हैं ना, तो आप देखो पूरे चौक में बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन। ऐसा हो रहा था जैसे दुकान के बर्तन हो, इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे। और ना ये जो रैक है ना, इसका कोई सोल्यूशन है तो मुझे बताना। इस पे ना हर साल दिवाली पे इतना ही जंग लगा मिलता है मुझे, इतना ही। अब की बार इतना जर इसका साफ़ करूँगी, अगले साल फिर उतना ही लगा मिलेगा मुझे। स्टील तो मेरे हिसाब से ना अब नाम नाम का रह गया है, बाकी तो ये समझ लो कि लोहा है इसके अंदर। नकली हो गया है सारा का सारा सौदा जितना भी मार्केट में मिलता है सच में बोल के कुछ देंगे और बाद में कुछ निकलेगा। तो सुबह जो गेहूँ धुलने थे ना, वो मतलब ये लगा लो आप मम्मी ने हेल्प करा दी ना, तो वो काम से मैं जल्दी निपट गई, इसलिए रसोई का नंबर लग गया। वरना गेहूँ धोने में, ऊपर चढ़ाने में, इन सब कामों में आधा पौना घंटा अगर अकेला आदमी करे ना तो लग ही जाता है। इतने में फिर बच्चा रोने लग जाए, फिर बच्चे को संभालो, है ना। तो अभी साथ साथ जो है ना सारे काम निपट जाते हैं। भाई देखो इकट्ठे रहने के ये फ़ायदे तो होते ही हैं। अगर कोई बच्चे को संभालने वाला हो ना, तो काम थोड़ा सही शांति से निपट जाता है। वरना बच्चा भी री 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 करता रहे और
काम तो ज़रूरी है ही है, फिर काम भी साथ साथ करते रहो, है ना। अच्छा, इसका कोई सॉल्यूशन है ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप बताना। वैसे मुझे लगता है कि इसके शीट बिछा सकते हैं, इस पे जो प्लास्टिक वाली शीट्स होती हैं, कई लोग वो बिछा देते हैं। बट आप ये बताओ, जो सीधे वाले रैक है तीनों, उनमें तो बिछ जाएगी, लेकिन जो दोनों नीचे के हैं प्लेट्स वाले, वो उनमें शीट कैसे बिछेगी। और वही तो सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उन पे सबसे ज़्यादा जंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब दूर से उतना दिखाई नहीं देता, जब पास जाके साफ़ करो ना तो एकदम वो जंग जैसे से दिखाई देते हैं। और यहाँ पे अभी जो बर्तन मेरे रह गए थे ना, जो स्लैबों पे लगे हुए थे, थोड़े बहुत बर्तन बड़े बड़े से जो डेली यूज़ में आते हैं, वो बर्तन मैं रख देती हूँ ऊपर की तरफ, जग, लोटे, डोली। तो वो सब बर्तन ना मैंने ले आई हूँ अब बाहर, और उन सबको भी धो दूँगी। जितने भी डिब्बे खाली थे ना राशन वाले, 2-3 डिब्बे बिल्कुल खाली हो चुके थे, वो डिब्बे भी मैंने मांस धो के और फोल्डिंग पे ही रख दिए हैं। अच्छे से सूख जाएंगे बढ़िया से, तो सारा जो मसाले दालें हैं ना, वो दोबारा से इनमें मतलब भर के रख देंगे। अभी तो खैर लेके भी नहीं आई हूँ, लेके भी आनी है ये सारी दालें मसाले, तभी तो भरेंगे। चाहे घर में सारा ही सामान क्यों ना हो, लेकिन मेरी आदत हमेशा रही है कि दिवाली से पहले ना एक बार मतलब जो भी चीज़ ख़त्म है ना, अच्छे से चेक करके। और ग्रोसरी शॉपिंग हमेशा हमारी होती ही होती है दिवाली से पहले। और आप लोगों में से किस किस ने सफाइयाँ कर ली, किस किस की रहती है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मेरी तरह कौन कौन ढीला चल रहा है ये ज़रूर बताना। हर साल ना मैंने आपको बताया भी है, मेरी काफ़ी जल्दी हो जाती थी सफाई, लेकिन इस बार ये लगा लो छोटे बच्चे की वजह से रह गई मेरी थोड़ी। बर्तन धुलने के बाद ना, जो ये बर्तन वाला टोकरा है ना रेड कलर का जो आप देख रहे हो जाली वाला, ये भी मैं मांस दूँगी, इसको चेंज कर दूँगी। मतलब इसको ऊपर रख लूँगी बर्तन रखने के लिए, और ग्रीन वाले में बर्तन रख दूँगी। जो सूखे हुए बर्तन एक्स्ट्रा होते हैं ना, बड़े बड़े से भगोने, कुकर, पतीला, ये सब ये मैं नीचे रख देती हूँ स्लैब के नीचे। तो यूज़ में तो देखो ये आ ही जाते हैं, रोज़ नहीं तो 2-4 दिन में आ ही जाते हैं, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है, इसलिए ऊपर रखने की इतनी जगह नहीं होती। और किचन हमारी है ही सिंपल सी, तो ऐसे ही वही जचा के सामान रखना पड़ता है। और इस बार मैं ये सोच रही हूँ कि दिवाली पे ना तो छोटा सा हाउस टूर मैं आपको दे दूँ, जैसा भी है जो भी है भाई आपको दिखा दूँ। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से भी ज़्यादा, और आप लोगों ने बहुत बार मुझे बोल भी लिया है कि आपने आज तक कभी अपना हाउस नहीं दिखाया, हाउस टूर नहीं कराया, तो एक बार करा दो। अगर आप कहोगे ना और मुझसे हुआ तो मतलब मैं पक्का कोशिश करूँगी कि इस बार आपको कराऊँ। अभी ना किचन में आ गई हूँ, जितने भी ये डिब्बे हैं ना, इनमें चेक कर लूँगी कि क्या क्या सामान है। इनको सबसे पहले तो उतारना पड़ेगा, कौन कौन से खाली हैं, कौन कौन से भरे हैं। कुछ तो ले गई हूँ मैं इनमें से, जो सामने की साइड रखे थे ना, वो मैंने मांस धो के रख दिए हैं। और किचन है ना, मतलब घर का रूम को, मतलब रूम वूम से सबसे छोटा हिस्सा होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा टाइम किचन में लगता है। उसका रीज़न एक तो ये है कि किचन हमें ना अकेले को करनी पड़ती है, रूम साफ़ करने में, स्टोर साफ़ करने में, बेडरूम क्लीन करने में, ड्राइंग रूम क्लीन करने में, इन सब में ना हस्बैंड की हेल्प हम ले लेते हैं। जैसे बेड सरकाना हुआ, अलमारी सरकाना हुआ, करने को अकेले भी कर लेते हैं, लेकिन इन सब में वो हेल्प कर देते हैं। बट किचन का क्या है ना, हमें अकेले को ही पूरा देखना होता है, और सामान निकालना, उसको सेफ़ रखना, पानी वानी के हाथ ना लग जाएंगे, इन सब कामों में ना मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी ना मैंने यही सोचा कि है ना, यहीं के यहीं सामान रखूँगी ना तो भैया पानी के छींटे वीटे ना लग जाए। मैदा, बेसन, सूजी, ये सब तो ख़राब ही हो जाते हैं, और दालें वाले भी भाई सूखा के ही रखनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। तो इसलिए बाहर से ना प्लास्टिक वाला तसला ले आई हूँ। सारा सामान इसमें ना पन्नियों में बांध के और इसमें रख दिया है। जब डिब्बे सूख जाएंगे ना अच्छे से, फिर वापस से सारा सामान डिब्बों में डल जाएगा। और तसले को रख दूँगी अब बाहर, और बाहर डिब्बे ना अंदर ही साफ़ कर लूँगी, बाहर नहीं लेके जाऊँगी। उससे पहले ना अपना जो ये किचन की टाइल्स है ना, इनको रगड़ लूँगी। सबसे पहले तो जूने से ही रगड़ना पड़ेगा इन्हें भी। दिखने में देखो गंदी नहीं लग रही वीडियो में, लेकिन पास से जब देखते हैं ना, सफाई करने को जब लगते हैं तो काफ़ी सारी गंदगी निकल आती है। और फिर इनके ऊपर ना गीला कपड़ा मार दूँगी, और फिर इसके ऊपर एक सूखा कपड़ा फेर दूँगी, तो बहुत ही अच्छे से निखर गई थी टाइल्स। अगर ज़्यादा ही गंदी है ना, जैसे टॉयलेट की टाइल हो जाती है, बाथरूम की हो जाती है, तो उनकी ना मैं क्या करती हूँ ना, उसमें हार्पिक डाल देती हूँ, वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन किचन की टाइल तो ऐसे ही चमक जाती हैं, किचन की उतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं, बाथरूम की सबसे ज़्यादा गंदी होती हैं।
तो एक साइड का किचन ना पूरा अपना साफ़ हो गया है, दूसरी साइड का भी कर लेंगे भाई। और हर एक चीज़ ना वीडियो में मतलब शूट नहीं हो पाता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच में रह भी जाती हैं, कुछ रिकॉर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अभी ये देखो डिब्बों की लाइन लग गई है, और ये तो सारे एक जैसे से जो डिब्बे हैं बड़े बड़े से वही हैं, और बाकी तो छोटे छोटे तो इतनी डिब्बियाँ हो जाती हैं ना किचन में, ना जाने क्या क्या उनके अंदर सामान भरा रहता है। ये तो कभी किचन में घुस जाए ना तो यही बोलते हैं यार इतने डिब्बों में किए रखा है था ना, सब्जी में तो 2-3 मसाले डल रहे, नमक मिर्च हल्दी धनिया। अब इनकी सोच से तो मतलब वो सब चीज़ें परे है ना कि इनमें क्या क्या रखा होता है, वाकई में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं किचन में, है ना। और आज का जो व्लॉग है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जितने भी लोग पहली बार वीडियो को देखते हैं ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, आपका कुछ नहीं जाता। आप व्लॉग भी देख लेते हो चुपचाप और कमेंट भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। भाई निश्चय ना काम कर करके थक गया, इसलिए निश्चय ने फिर से राउंड मार दिया है नमकीन जवे खाने का। क्यों निश्चय, काम कर करके एनर्जी लो हो गई थी, अब खा के फिर से आ जाएगी एनर्जी काम करने की? जल्दी बताओ। पानी चाहिए, पानी से आ जाएगी? हाँ। ठीक है। ये क्यों खा रहे हो आप ऐसे ठूस के? पहले मुंह का फिनिश करके चबा के फिर थोड़े बाइट लो। इतनी तेज भूख लग रही थी और मेरी हालत देखो, आज मैं सुबह से नहाई भी नहीं हूँ, ठंडे के ठंडे ही खा लिया, मतलब गर्म करने का भी मौका नहीं दिया, बस जैसे है मम्मा वैसे ले आओ। कढ़ाई में ही रखे थे, ये सुबह बनाए थे मैंने, दोपहर में मतलब लंच के टाइम पे ना मैंने कुछ तो दही बल्ले बच रहे थे, एक प्लेट तो दही बड़े हो गया था सबका, और एक ये हो गया था भाई, एक प्लेट जवे की खा ली थी, और इसे मैंने निपटा दिया था आज का काम। सब्जी वब्जी नहीं बनाई, फिर ज़्यादा काम फैल जाता, फिर ये वाला काम नहीं हो पाता है ना। और ना जिस दिन इस तरीके की क्लीनिंग हो जाए ना, देखो खुद को ही अलग सा सुकून सा मिलता है, सच में एकदम अच्छी सी वाइब्स आती है ना। अब ना बस ये बर्तन रह गए मेरे जो अभी डेली वाले होते हैं ना, वो कर लेती हूँ बर्तन। लो बाबू, फिर नहाने जाऊंगी उसके बाद। त्रिशु बेटा भाई भी खा लेगा, उसमें ज्यादा मिर्ची नहीं है, आप खिला दो थोड़ी बाइट। ज्यादा मिर्च है इसलिए तो पानी मांगा है। मिर्च पानी तो अपने एनर्जी के लिए मांगा था भाई, उसका भी तो मन कर रहा है, छोटी सी बाइट दे दो स्पून से, छोटी सी निश्चय, भाई को भी दो। नहीं दे रहे भैया वो देखो मम्मा से कैसे शिकायत कर रहा है, आपके पीछे आ रहा है ना, दे दो। मम पिएगा भाई, ये तो मम मांग रहा था भैया से, मम पियोगे? मम पीना है बाबू को, पानी ला दूं अपनी बेटी को। और अभी ना काम करते 3 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो गेहूँ भी ऊपर से ना उठा ही आती हूँ, वरना फिर ये नहा धो के फिर जाना पड़ेगा मुझे ऊपर, बाद में ही नहा लूँगी, पहले गेहूँ सारे के सारे उठा आती हूँ। और यहाँ भी देखो निश्चय को आज मतलब पूरा अपना नाम कराना है पापा के सामने कि पापा मैंने बहुत काम कराया है, इसलिए निश्चय आज मेरे पीछे ही हो रखा है बिल्कुल। तो गेहूँ सारे उठा दिए हैं, क्योंकि अब तो यहाँ से भी धूप ये 1-आध घंटा रहेगी तो सही, लेकिन फिर वही है दोबारा आना पड़ता। तो अब नहा धो के एकदम फ्री हो जाऊँगी, अब सिर्फ रात का ही काम रह जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करके बताना वीडियो कैसा